मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अपने क्लासेस में सबका स्वागत है। ठीक है, हम लोग क्लास 11th का ट्रांसपेरेंट प्लांट जो प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने बल्क फ्लो और मास फ्लो के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है फोर्स के बारे में। ठीक है, जो आपका ये फोर्स होता है, एक मैंने कल दो फोर्स के बारे में बताया, पढ़ना है हमको, एक पुश एंड एक पुल। ठीक है, जो आपका पुल होता है, सपोज आपका रूट है, क्या है आपका रूट है, अरे बोलना क्या है, ये तुम्हारा रूट। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया जाइलम, ये क्या होगा तुम्हारा जाइलम, क्या है ये तुम्हारा रूट हो गया, ये तुम्हारा जाइलम हो गया। इस रूट से तुम्हारा जाइलम के अंदर वाटर जा रहा है, क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। और ये तुम्हारा लीफ हो गया। ठीक है, तुम्हारा लीफ क्या कर रहा है, वाटर का पानी कैसे ऊपर खींच रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर खींच रहा है। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, पानी कैसे ऊपर खींच रहा है, अरे बोलना क्या कर रहा है, बता। पानी को ऐसे ऊपर खींच रहा है, पानी को ऐसे ऊपर खींच रहा है, जाइलम के थ्रू से जो लीफ है वो पानी ऊपर खींच रहा है, पानी को ऊपर खींच रहा है। क्या लगा रहा है, पुल लगा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ लीफ से तुम्हारा पानी को बाहर गैस के फॉर्म में वो निकाल दे रहा है। इतनी बातें तुम्हें समझ में आ रही है क्या? अरे इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो तुम्हारा जाइलम है, तुम्हारा रूट से तुम्हारा पानी को खींच रही है। ठीक है, पानी को ले रही है, पानी को ले रही है रूट से जाइलम। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, जाइलम से तुम्हारा लीफ के पास पानी जा रहा है, उसको पुल कर रहा है, पानी को अपने साइड में खींच रहा है, पानी को अपने साइड में खींच रहा है। ठीक है, पानी को अपने लेके लीफ से गैस के फॉर्म में वाटर को बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, जाइलम के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, पुल लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, पुल लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है जाइलम के अंदर, पुल लग रहा है। ठीक है, और इसको हम निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसे बोलते हैं? जो तुम्हारा जाइलम के थ्रू पानी ऊपर जाए, जो तुम्हारा जाइलम के थ्रू पानी ऊपर जाए और लीफ से गैस के फॉर्म में वाटर बाहर निकल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इसको क्या होता है, पुश क्या होता है, पुल के बारे में हम पढ़ लें। पुल किसे बोलते हैं, पुश क्या होता है, जो तुम्हारा फोइलम है, लीफ से तुम्हारा जो भी मिनरल्स होते हैं जो रूट के पास जाते हैं, लीफ से जो तुम्हारा मिनरल्स होते हैं जो तुम्हारे रूट के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, रूट के पास जाते हैं। ठीक है, जो भी तुम्हारा मिनरल, जो भी तुम्हारे लीफ से जो भी तुम्हारे रूट के पास आ रहे हैं मिनरल, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, उसको हम लोग पुश बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बताना भाई, हाँ या ना बोल। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, जो तुम्हारा जाइलम है, जो तुम्हारा ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम में रूट से तुम्हारा लीफ तक वाटर जा रहा है। ठीक है, वाटर को ऊपर जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पुल। जो भी तुम्हारा निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, गैस के फॉर्म में तुम्हारा वाटर बाहर निकल जा रहा है। और क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं जो तुम्हारी फोइलम हो गया है और लीफ के थ्रू जो तुम्हारा मिनरल्स है, क्या बोल रहा हूं, जो मिनरल्स है वो जो रूट के पास आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पुश, और वो तुम्हारा होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इतनी बात समझ में आ रही क्या? फोर्स के बारे में इतनी बात समझ में आई। पुश किसे कहते हैं, पुल किसे कहते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है और निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इतनी बात समझ में आई। अब बता रहा हूं पाथवे के बारे में, जो एपोप्लास्ट एंड सेमीप्लास्ट होता है, एक एक करके दोनों पाथवे के बारे में बता रहा हूं। देख भाई, मैं पहले तुमको क्या बता रहा हूँ, पहले मैं तुमको एपोप्लास्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेमीप्लास्ट के बारे में बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा ये सेल हो गया। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा मैंने 4 सेल बनाया, इसके बीच में से वाटर ऐसे मूव कर रहा है। जो सेल के ऊपर वाली जो लेयर होगी उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। जो तुम्हारे सेल है, सेल के अंदर तुम्हारा लिविंग स्पेसेस होता है, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोल। ठीक है, जो तुम्हारा एपोप्लाज्म में वाटर कैसे कैसे मूवमेंट करता है उसके बारे में बता रहा हूँ। क्या होता है, जो तुम्हारे सेल होता है, सेल के बीच में से जाता है वाटर ऐसे होके। ठीक है, और कहाँ से मूव करता है वाटर, और तुम्हारा सेल वॉल से वाटर मूव करता है। और तुम्हारा कहाँ से वाटर मूव करता है, जो तुम्हारा जाइलम से मूव कर, जो जाइलम के जो डेड सेल होते हैं वहां से तुम्हारा वाटर मूव करता है। बात समझ में आ रही है क्या? ये तुम्हारा नॉन लिविंग स्पेस से तुम्हारा मूव करता है वाटर। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? दो सेल के बीच में से ये वाटर मूव करता है, ये बात समझ में आई। ये डेड सेल, जाइलम के डेड सेल में से वाटर मूव करता है, ये बात समझ में आ गई। और क्या बोल रहा हूँ, सेल वॉल के बीच में से मूव करता है वाटर। इतनी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोल। क्या बोल रहा हूँ मैं, एपोप्लास्ट में कैसे मूवमेंट होता है वाटर का, दो सेल के बीच में से होता है, या तो जाइलम के डेड सेल के बीच में से होता है, या तो जो सेल वॉल होता है, या तो जो सेल वॉल होता है उसके बीच में से वाटर मूव करता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो तुम्हारा लेस रेजिस्टेंस होता है, लेस स्टॉपिंग होता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये फास्ट होता है। कि क्या होता है प्रोसेस, प्रोसेस तुम्हारा फास्ट होता है।
मैंने क्या बोला है, एपोप्लास्ट के अंदर मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, एपोप्लास्ट के अंदर बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वो तुम्हारा दो सेल के बीच में से वाटर मूव करता है, और जो तुम्हारा जाइलम का डेड सेल होता है उसके बीच में से जाता है ये और तुम्हारा क्या होता है, नॉन लिविंग स्पेस तुम्हारा ये मूव करता है। और 3-4 बातें मैंने बस इसमें बताई एपोप्लास्ट के अंदर, ये सारी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मैं तुम्हें एक लास्ट टाइम बता रहा हूँ, एपोप्लास्ट नॉन लिविंग स्पेस से मूव करता है, दो सेल के बीच में से जाता है, सेल वॉल से जाता है, जाइलम से जाता है, जो जाइलम के डेड सेल है उसके बीच में से। इतनी बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना बोल, आ रही है समझना। अब आगे देखते हैं सेमीप्लास्ट के बारे में, ठीक है। देख भाई मैं क्या बता रहा हूँ, सेमीप्लास्ट क्या होता है। सेमीप्लास्ट में तुम्हारी देखो, तुम्हारी ऊपर और बाहर का लेयर है, इसको सेल वॉल बोलते हैं, अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और जो तुमको बीच का जो लेयर दिख रहा है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो दो सेल के बीच का जो स्पेस दिख रहा है इसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। जो तुम्हारा दो सेल के बीच का जो ये स्पेस होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जो तुम्हारा सेमीप्लास्ट होता है, ठीक है, ये तुम्हारा लिविंग स्पेसेस से मूव करता है। बीच से तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म है वहां से वाटर मूव करता है। सेमीप्लास्ट मतलब ये होता है, सेमीप्लास्ट मतलब ये होता है, जो तुम्हारा सेल का जो बीच वाला जो लेयर होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है वहां से वाटर का मूवमेंट होता है। और यहाँ पे मोर स्टॉपिंग होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। इतनी बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना बता ना, अरे बोल ना भाई, तेरे से पूछ रहा हूँ, बता। इतनी बात समझ में आ रही क्या? एपोप्लास्ट में क्या होता है? फास्ट होता है। सेमीप्लास्ट में क्या होता है? स्लो होता है। एपोप्लास्ट में मैंने क्या बताया, दो सेल के बीच में से जाता है, जाइलम जो डेड सेल होता है उसके वहां से जाता है वाटर, जो सेल वॉल होता है उसके बीच में से वाटर जाता है। सेमीप्लास्ट में मैंने क्या बताया, जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन के बीच में तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म होता है वहां से वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। और दो सेल के बीच वाले इस जगह को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। अब मैं बता रहा हूं वाटर मूवमेंट कैसे होता है, वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। रूट के पास वाटर आता है, कैसे उसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे ऊपर भेजता है, कैसे लीफ के पास जाता है, कैसे वाटर मिनरल्स को साथ में लेके फ्लो करता है। अब एक एक बात करके आपको धीरे धीरे सारी बातों को समझा रहा हूं, ठीक है। आपको एपोप्लास्ट और सेमीप्लास्ट के बारे में समझ में आया क्या? एक बार और समझा रहा हूं। एपोप्लास्ट दो सेल के बीच में से जाता है, दो सेल के बीच में से जाता है, दो सेल के बीच में से जाता है, इस सेल वॉल के बीच में से जाता है, डेड सेल ऑफ जाइलम के बीच में से वाटर मूव करता है। बात समझ आया? सेमीप्लास्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म में से वाटर मूव करता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको? अरे हाँ ना बोलना भाई, ठीक है। आ रही इतनी बात समझ में? अब मैं बताता हूँ वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है रूट, और उसके बाद कैसे वाटर को ऊपर ले जाता है, और लीफ में कैसे वाटर वहां से बाहर गैस के फॉर्म में निकलता है। एक एक करके सारी बातें तो मैं सारी बातें समझा रहा हूँ, ठीक है। देख भाई मुझे क्या क्या तुम्हें पढ़ाना है, देखो आगे बताओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में बताना है मुझे, एब्जॉर्ब कैसे होता है वाटर, एंट्री कैसे होता है जाइलम के अंदर, एसेंट ऑफ सेप के बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में मुझे बताना है। अब एक एक करके बताता हूँ। आज की क्लास में बस तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, और कल के क्लास में ये तीनों होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में मुझे क्या बताना, अगर सपोज है तुम समझो ये तुम्हारा एक मूली है, ठीक है, चाहे गाजर समझो, ठीक है, गाजर है, और इसके अंदर सपोज है यहाँ पे तुम्हारा 10 मिनरल्स है। कितना है? 10 मिनरल्स है। कितना है भाई? 10 मिनरल्स है। और तुम्हारा बाहर कितना है? 100 मिनरल्स है, ठीक है। तो क्या तुम बोल सकते हो, तुम ये बोल सकते हो क्या, भाई मैं मूली खाना, गाजर जो भी है, मूली गाजर कुछ ही मानो, वो खाने से क्या मैं मिट्टी ना खा लूं, सॉइल ना खा लूं, ठीक है। 10 मिनरल्स यहाँ पे है तुम्हारे गाजर के अंदर, और 100 मिनरल्स तुम्हारे मिट्टी में है, सॉइल के अंदर है। तो क्या तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना सॉइल के अंदर, मतलब क्या हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत बिखरा हुआ है, ठीक, बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है। अगर एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई बोलता है एक कंटेनर में अगर तुम्हारा 5 मिनरल्स रखा हुआ है, 1 लीटर कंटेनर के अंदर, ठीक है, 1 लीटर पानी के अंदर 5 मिनरल्स है, अगर 100 लीटर पानी के अंदर 100 लीटर पानी के अंदर 5 मिनरल्स है, तो तुम 1 लीटर पानी पियो या 100 लीटर पानी पियो, मिलेगा तो मिनरल्स 5 ही। अरे हाँ या ना बोलना। तो इसीलिए क्या होता है ना कि जब भी रूट जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जब भी रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर जब एब्जॉर्ब करेगा तो साथ में मिनरल्स को भी लेके आएगा, साथ में क्या करता है, मिनरल्स को भी लेके आता है। तो इसीलिए ज्यादा क्या होता है, रूट को ना मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, क्योंकि जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉइल जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है,
ठीक है। सॉइल के अंदर बोथ कैटायन एनायन प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर बोथ कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है इसके अंदर, जो भी मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है इसके अंदर वो तुम्हारा आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोल। अगर सपोज तुम्हारा ये Na+ है तुम्हारा अंदर आया, ठीक है, पहले फिर उसमें तुम्हारा रूट की वजह से, तुम्हारा रूट से तुम्हारा वाटर आया अंदर। बात समझ में आ रही क्या? क्या लिख रहा है? वंस मिनरल्स एब्जॉर्ब देन वाटर फ्लो। पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा फिर वाटर से फ्लो करके ऊपर लेके जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना बोल। आ रहा है बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? पहले तुम्हारा Na+ अंदर आया, ठीक है, फिर तुम्हारा वाटर अंदर आया, फिर ये फ्लो करते हुए ऊपर लेके जाएगा। वही बात लिखिए, वंस मिनरल्स एब्जॉर्ब देन वाटर फ्लो, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट के अंदर। क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट के अंदर पैसिवली। कैसे एब्जॉर्ब करता है? पैसिवली एब्जॉर्ब करता है। क्या लिखा है यहाँ पे? वाटर ऑलवेज एब्जॉर्ब पैसिवली इन रूट हेयर। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोल भाई, बस तू हाँ या ना बोलता रहा। क्या बोल रहा हूं? जो तुम्हारा रूट हेयर है, जो तुम्हारा रूट हेयर है, जो तुम्हारा रूट हेयर है बहुत सारे, वहां पे जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है? जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। वो कैसे एब्जॉर्ब करता है? पैसिवली एब्जॉर्ब करता है, पैसिवली एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जो मिनरल्स होता है ना वो एब्जॉर्ब करता है बोथ एक्टिव एंड पैसिव, लेकिन ज्यादा एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में क्या बता रहा हूं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में क्या बता रहा हूं? जो तुम्हारा सॉइल तुम्हारा जो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। क्यों होता है मैंने बताया। जो तुम्हारा सॉइल होता है बोथ कैटायन एनायन के प्रेजेंट होता है। मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है आयनिक फॉर्म में, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है तुम्हारा आयनिक फॉर्म में, मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है आयनिक फॉर्म में। जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है देन वाटर फ्लो। पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा फिर वाटर फ्लो करेगा, पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा फिर वाटर फ्लो करेगा, पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा फिर वाटर फ्लो करेगा। बात समझ में आ गया? वाटर अब ऑलवेज एब्जॉर्ब करता है पैसिवली, पैसिवली। बात समझ रहा है? वाटर हमेशा एब्जॉर्ब करता है पैसिवली, मिनरल्स एक्टिव एंड पैसिव दोनों करता है, ज्यादा एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना बता। मैं एक टॉपिक बता रहा हूं, अगर सपोज दैट कहीं पेड़ है बहुत सारे, वहां पे पानी आके इकट्ठा हो गया, मतलब अगर बाढ़ के टाइम में किसी गांव में बहुत सारे पेड़ है, अगर उस गांव के अंदर अगर पानी आके इकट्ठा हो जाता है पेड़ों के पास अगर आके इकट्ठा हो जाता है, तो पेड़ क्यों सूख जाते हैं और फिर मर जाते हैं? मैं बताता हूं क्यों सूख जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। देख भाई मैं क्या बता रहा हूँ, वाटर लॉगिंग किससे कहते हैं, ठीक है। पहले वो क्या होता है, नॉर्मली कंडीशन का जो तुम्हारा सॉइल होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या करता है? रिक्वायर करता है रेस्पिरेशन में, रिक्वायर करता है रेस्पिरेशन में, एटीपी बनाता है, एटीपी बना, जो कि एटीपी जब तुम्हारा बनाएगा तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जो कि तुम्हारा मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है मोस्टली एक्टिव। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर सपोज यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, यहाँ पे अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी बहुत टाइम के लिए अगर इकट्ठा हो जाता है, बहुत टाइम के लिए इकट्ठा हो जाता है, क्या होता है ना, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉइल के पास तुम्हारा ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगा, और सॉइल के पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो तुम्हारा जो रूट होगा ना, रूट के पास ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पेड़ तुम्हारा सूख जाएगा, और पेड़ सूखने के बाद क्या होता है? मर जाता है। इतनी बात पता है क्या? अरे हाँ या ना बोलना भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर लॉगस क्या होता है? वाटर लॉगिंग क्या होता है? वाटर लॉगिंग तुम्हारा वो होता है कि जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो, किसी गांव में बाढ़ आने की वजह से जब बहुत सारे पेड़ों के पास पानी इकट्ठा हो जाता है, सॉइल के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो एटीपी नहीं बना पाएगा। जब एटीपी नहीं बनाएगा तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? तो उसके वजह से पेड़ तुम्हारे सूख जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक। अब तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।